इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को देखता है, ज़रूरी समझता है, और ना ही अपनों को, क्योंकि उसकी सहने की क्षमताएं ख़त्म हो जाती हैं। तो कोई भी रिश्ता हो, जैसे एक लिमिट तक ही इंसान निभा पाता है, जब तक वो सह सकता है, नहीं तो फिर वो चाहे जो भी रिश्ता हो उससे अलग हो जाता है। तो ऐसा करने वालों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा भला कर सकता है, कभी नहीं। वो कभी आपका भला कर सकता है तो आपको इतना कष्ट देता ही क्यों। तो अपने लाइफ में सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप जो है अपने आप को हमेशा बिज़ी रखिए। आप अपने कामों पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इंसान ना जितना दबा के रखना चाहता है वो ऑलरेडी दबा के रखने की कोशिश करता है। और लाइफ में कोई आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन उसकी ये गलत फहमी है कि किसी इंसान को आप दबाने की कोशिश करते हो ना, तो समझ लो बहुत ही गंदी आदत है। क्योंकि लाइफ में जब आप दूसरे को ऊपर देखोगे ना, तो ऑलरेडी भगवान आपका साथ देता रहेगा, आप सीढ़ी पकड़ के ऊपर ही चढ़ जाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी भी किसी को कष्ट नहीं देकर आप आगे बढ़िए, और ना ही किसी को इतना मजबूर कर दीजिए कि वो सह ना पाए कोई चीज़। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, होती रहती सभी के। तो ये तो समझ लीजिए इंसान को सीख का काम करती है, क्योंकि जब तक इंसान सह सकता है तब तक कोई चीज़ रहता नहीं। तो भाई चलो तुम अलग, मैं अलग, ऐसा होता है। और आपको बता देना कि कोई भी इंसान हो ना, जब वो दूसरे को खुश नहीं दे सकता तो वो जान लीजिए कभी भी खुश नहीं रहता। और दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए ऑलरेडी। ये नहीं है कि जो है उसको दुखी देखे तभी हम खुश हों, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और इधर मेरा खाना भी बन गया और ड्यूटी भी जाना है मुझे, तो फिर इधर सारा काम किचन क्लीन करके इधर आ गए हैं तैयार होने। सुबह के टाइम तो आप लोग जानते ही हैं कितना ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद हमें 2 घंटा लग ही जाता है जाने आने में, क्योंकि काफ़ी टाइम बस रुकी रहती है। तो इधर जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं। इधर हम रेडी हो गए तो सुधांशु बैठे थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब चल रहे हैं ड्यूटी। तैयार हो गया, बैग वैग तैयार हो गया, बॉटल भी रख लिए, सब कुछ रख लिए। बस मिलना बाकी है। बस मिल जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो थोड़ा लेट होगा। देखिए बस मिलती है कि नहीं मिलती। चैलेंजिंग की बात तो मेरे लिए पर डे रहता है, और फिर डांट भी पड़ती है। इधर एक पैकेट नमकीन ले लेते हैं। इसमें से फिर ले लेते हैं, खाने की इच्छा करेगी तो खा लेंगे। जब हम देखिए टाइम से निकल जाते हैं ना, तो क्या होता है, एक भी ऑटो नहीं मिलती। इतनी दूर मुझे पैदल जाना पड़ता है, तो फिर मेरा टाइम तो इसी में चला जाता है, क्योंकि कभी ऑटो मिल जाती है इधर और कभी नहीं मिलती। और इधर पहुंच गए जहाँ पर हमें बस पकड़नी रहती, और बस हमें मिल चुकी है, बस पे बैठ चुके हैं। और आप सबको गाना सुनाते हैं माता जी का। आज सच में दिल खुश हो गया मेरा। जहाँ पर हमें जाना था उसके बाद हमने ऑटो से हम जा रहे हैं। ये भी आप लोग के ये शूट कर लिए थे। और इधर हम और हस्बैंड दोनों लोग साथ में आए थे, क्योंकि उनका टाइम अलग है। देखिए वो भी खिड़की और सब चीज़ खोलने में लगे हुए हैं।
तो दोनों लोग इसको खिड़की खोल देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और इधर फिर थोड़ी देर अब हवा पंखे के लेते हैं और इधर कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो उधर उनको भी हम बोल रहे थे, वो कपड़े अपने चेंज कर रहे थे और हमने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी बस में और खिड़की बंद थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी। पंखे के सामने बैठ के ना अच्छा लग रहा है क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ पर पंखे नहीं रहते हैं, ना ही लाइट रहती है। इससे आगे चल रहे हैं चाय बनाने। थकान लग जाती है, पढ़ाई भी करनी, पहले चाय पी लेंगे फिर पढ़ाई करेंगे। किसके पास जाओगे? शाम की चाय कभी कभी होता है हम और सुधांशु के पापा दोनों लोग साथ में ही पीते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे जब उनकी ड्यूटी शाम को नहीं रहती तो साथ में चाय पीते हैं और उनको जो है चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। नमकीन हुआ, उनको ज़्यादा करके नमकीन अच्छा लगता है, टोस्ट या ब्रेड ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती, बहुत ही कम ही खाते हैं क्योंकि उनकी मॉर्निंग की जब ड्यूटी रहती है तो उधर ही जाके नाश्ता और लंच करते हैं क्योंकि उनका पैसा कटता है तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। पहले तो मुझे बनाना पड़ता था, आप लोग देखे ही होंगे, पहले बनाना पड़ता था, लेकिन अब एक नियम आ गया है कि आपका पैसा कटेगा, आप खाते हो या नहीं खाते हो तो नाश्ता उधर ही करते हैं और लंच भी उधर ही करते हैं। तो हमारे लिए और सुधांशु के लिए बस बनाना रहता है सुबह मॉर्निंग के टाइम, लेकिन काम तो उतना ही पड़ जाता है, बस 2 रोटी यही है कि ज़्यादा बनानी पड़ती है और काम तो उतना ही रहता है। इधर मैं थोड़ी सी नमकीन खा ली थी तो उसके बाद हंस रहा था कि नमकीन मैंने खोला और खा तुम रही हो। अपनी चाय देखिए, मैंने शुगर फ्री निकाल दी थी और उसके बाद 3-4 कप शुगर फ्री मैंने बनाया था। काफ़ी लोग आ गए थे। फिर इधर सुधांशु की टी-शर्ट के लिए नमकीन दे देते हैं, चाय पानी दे चुके हैं और बहुत अच्छे हैं टीचर, आप लोग को दिखाते हैं पढ़ाने में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इधर देखिए मैं अपने लिए दोबारा चाय बना रही हूँ क्योंकि चीनी वाली चाय रखी थी और शुगर फ्री चाय हम पीते हैं। चाय ख़त्म हो गई थी, काफ़ी लोग आ गए थे शुगर फ्री पीने वाले, तो ऐसे ही होता रहता है, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ भी कि अपने लिए बनाते मिलता नहीं। फिर उसके बाद ये देखिए चाय लेकर आ गए, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे चाय पीने के बाद, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। कि सुधांशु के पापा भी इधर आके चाय पी रहे हैं लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आए। फिर चाय पीने के बाद इधर आ गए हैं हम पढ़ने। इसके बाद आप पूरा वीडियो आज करिएगा, देखिएगा कि आप लोग को इससे कुछ सीख मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि इतना एक लेडीज़ ही जो है ससुराल में रह के आप इतना काम करने के बावजूद भी जब आप पढ़ाई कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ससुराल में ना इंसान बोलता है बस 2 ही आदमी का, लेकिन एक जो प्रेशर होता है ना अब बच्चों का, हस्बैंड का, सभी का, कि सभी चीज़ जिम्मेदारियाँ, वो जिम्मेदारी से आदमी मायके में मुक्त रहता है तो पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। और ससुराल में रह के भी आप जब पढ़ाई करते हो ना, सच में जो डीएम एसडीएम बनते होंगे ससुराल में रह के, सच में वो बहुत ही समझ लीजिए कितनी परिश्रम करके उनकी जो जॉब है ना उनके परिश्रम से ही मिली है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं ना कि जो ससुराल में रह के पढ़ाई कर सकता वो लाइफ में कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता। तो भैया जो भी आप पढ़ो, आगे बढ़ो, ससुराल में हो या मायके में हो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। उतना इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट पैसा है उतना भी इम्पॉर्टेंट, उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है पढ़ाई भी है। क्योंकि जब आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना है, नहीं तो कुछ चीज़ें बिना पढ़ाई के आप नहीं समझ पाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आप नहीं कर सकते हो जब आप शिक्षित नहीं रहोगे। शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी शिक्षित रहो, अपनी फैमिली को भी शिक्षित करो, आगे बढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। बहुत ज़्यादा ये नहीं है
कि डिप्रेशन में जाके पढ़ो कि नहीं जॉब के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ना जॉब के लिए नॉलेज के लिए भी पढ़ो। तो भैया सभी को पढ़ना चाहिए। चलिए बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, टेक केयर।